जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, देह भले ही कमज़ोर हो, आपकी जन्म पत्रिका का लग्न भले ही कमज़ोर हो, लेकिन आपके चंद्र मजबूत हों। मजबूत चंद्रमा वास्तव में किस्मत को बदलने का कार्य करते हैं। कैसे? आज के इस अंक में आप इस कार्यक्रम को ज़रूर सुनिएगा। भले आप ज्योतिष को ना समझें, ज्योतिष को ना मानें, लेकिन जो आज हम बताने वाले हैं वो आपके बहुत काम आएगी बात। आज का पंचांग देखें। 20 दिसंबर सन 2022, दिन मंगलवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि द्वादशी है, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखो, कई बार हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो उसकी लग्न की स्थिति कमज़ोर होती है। अगर किसी का लग्न कमज़ोर होगा तो उसकी देह, उसका शरीर कमज़ोर होगा। चाहे बीमारियों से घिरा रहे, किसी भी कारण से घिरा रहे, उसमें कमज़ोरी रहेगी। लेकिन अगर उसका भाग्य भाव भी कमज़ोर हो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर उसका चंद्रमा प्रबल है तो वो अपने चंद्रमा के सहारे से अपनी ज़िंदगी को बना लेगा। इसलिए जब किसी जातक की कुंडली देखी जाती है, लग्न कुंडली के साथ साथ उसकी चंद्र कुंडली भी देखें और चंद्र कुंडली के साथ साथ उसके चंद्रमा की स्थिति को भी देखें। आपने एक बात सुनी है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। सुना है आपने सबने? वही बात यहीं पर लागू होती है। चंद्रमा, आज व्यक्ति धन से इतना दुखी नहीं है, व्यक्ति मन से ज़्यादा दुखी है। कई बार किसी के पास ज़्यादा धन है, मन में ईर्ष्या आती है। किसी के पास ज़्यादा रूप है, कई बार मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। किसी के पास बैंक बैलेंस है, किसी के पास गाड़ी ज़्यादा है, या किसी के पास आपसे अधिक सुविधाएं हैं, सब कुछ है, तो कई बार भले ही हम उससे ज्वेलसी ना करें, लेकिन हमारी जो ईर्ष्या है, ज्वेलसी है, वो भले ही उससे ना हो, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, मन में उथल पुथल उस व्यक्ति को देख करके बन जाती है। होता है ना बहुत लोगों के मन में। दूसरी बात, सुस्ती। एक काम को कब करना है, आलस्य भरा रहे, ईर्ष्या भरी रहे मन में, नींद ना आए, मन के संकल्प हमेशा अधूरे छूटें। संकल्प लिया छोड़ा, संकल्प लिया छोड़ा। कल से बागवानी करनी है, भूल गए। कल से संगीत सीखना है, भूल गए। कल से हमें जिम जाना है, भूल गए। कल सुबह जल्दी उठना है, भूल गए। योगासन करने हैं, भूल गए। कल से हमें अच्छे मित्रों को फ़ोन करना है, भूल गए। कल से हमें ये काम करना है, भूल गए। भूले नहीं, आलस्य हो गया। और इस सब के कारक कौन हैं? आपके चंद्रमा। आप माने ना माने, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल 100% सत्य वचन है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। हाँ, भगवान व्यक्ति का भाग्य नहीं बनाते, ध्यान रखना मेरी बात का। गुरुदेव ने कहा है कि ईश्वर मनुष्य का भाग्य नहीं बनाते, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। ईश्वर तो उनकी साधना आराधना करने से अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन भाग्य का निर्माता व्यक्ति ही है, अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से, अपने बुरे कर्मों के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ध्यान रखें, आपका लग्न कमज़ोर है, परवाह मत करना। आपका भाग्य भाव कमज़ोर है, परवाह मत करना। आप अपने चंद्र को प्रबल बना लेना। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने वो कारनामे किए हैं जिसके लायक नहीं थे, लेकिन आश्चर्य में डाला है उन्होंने पूरे विश्व को। और आपका कोई भी कार्य है, जो व्यक्ति कछुए की चाल से अपने कार्य को हमेशा सही समय पर संपन्न करता रहे, आलस्य को त्याग करके रखे, और मन जो है ये विचार क्रांति में जो हर समय उथल पुथल रहती है, मन उलझा रहता है, थोड़ा सा मन को खाली करें, मन को उन सब चीज़ों से हटावें, तो फिर देखें आप, संसार की सबसे दुर्लभ जो चीज़ मैं समझता हूँ, वो व्यक्ति के लिए उसका संतोष है। संसार की सबसे दुर्लभ बात को मैं व्यक्ति का संतोष समझता हूँ। पैसा लाखों करोड़ों लोगों के पास है, लेकिन संतोष नहीं है। स्वास्थ्य, सुंदरता, रूप, कौमार्य,
लाखों करोड़ों लोगों के पास है, लेकिन ज़रूरी नहीं उनके पास संतोष हो। तभी तो साधना के पथ पर चलता हुआ एक साधक पथिक, हमने ऐसे ऐसे सन्यासी देखे हैं, लंगोटी भी ढंग से नहीं पहने हैं, है ना, खाने का कोई आसरा नहीं, लेकिन क्या परम संतोष उनके चेहरे के ऊपर है, क्या मृदुल मुस्कान उनके चेहरे के ऊपर है, कितना शांत भाव उनके चेहरे के ऊपर है। उन्हें पैसे से संतोष नहीं, बस वो अपने भगवान में खोए हैं या किसी भी रूप में। तो भैया संसार का सबसे बड़ा सुख मुझे तो संतोष नज़र आता है। हमारे पास औलाद हैं, बंगले हैं, मोटर हैं, कारें हैं, संतोष नहीं है तो बहुत बड़ी बात है ये। और संतोष वास्तव में चंद्रमा से ही आ सकता है। तो आज का बस मुझे यही समझाना था कि चंद्रमा से संबंधित नाना भांति के उपाय शास्त्रों में हैं, किताबों में हैं, हम लोगों ने बहुत आपको चंद्रमा से संबंधित उपाय बताए हैं। तो चंद्रमा को प्रबल कर लेना, और उसके लिए रामबाण उपाय गायत्री मंत्र भी है, चंद्रमा के दान भी हैं, और चंद्रमा का धातु भी है, जैसे चांदी वगैरह और ये सारी चीज़ें। और कभी ये भी मुझे पार्ट 1 लगता है, पार्ट 2 में मैं आपको चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय बताऊंगा। यानी कि आज पार्ट 1 समझ लें, कल पार्ट 2 समझ लें, चंद्रमा को हम कैसे प्रबल बनाएं, ये सारी चीज़ें कल के विशेषांक में मिलेंगी। आज का विशेषांक था कि चंद्रमा प्रबल हों तो हम क्या कर सकते हैं। चट्टानों के सीने तोड़ करके सुरंग बना दी जाती हैं, टनल बना दी जाती हैं, एक साहस के, अदम्य साहस के सहारे। एवरेस्ट की चोटी पर व्यक्ति पहुंच जाता है एक अदम्य साहस के सहारे। शरीर नहीं है उसका तगड़ा हो, लेकिन अदम्य साहस। तो आज हम गरीब हैं, हम अमीर भी बन सकते हैं, आज हम दुखी हैं, हम सुखी भी बन सकते हैं, आज हम अभाव में जी रहे हैं और हमारे अभाव भी दूर हो सकते हैं। भले ही हम बहुत बड़े रिच पर्सन ना बने, बहुत बड़े अरबपति ना बने, लेकिन हम संतोष की प्राप्ति अपने जीवन को कम से कम कहीं ना कहीं टिका करके जीवन को हम जी सकते हैं, यदि हम अपने चंद्रमा को मजबूत करें। कल के अंक में ये सारे उपाय दूंगा, ध्यान से कल का अंक सुनिएगा, है ना। आइए अब समय चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। और प्रबल साहस देने वाले हनुमान जी महाराज भी हैं, आइए जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी की ध्यान साधना से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमन्ताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, शिविर वाली बात थी, हमारा मंथन चल रहा था, विचार चल रहा था, आप लोगों की मेल्स आ रही हैं, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन के माध्यम से भी बहुत लोगों से बातें होती हैं। अब जैसे जनवरी में हम शिविर की बात कर रहे हैं, अब अपने साइड में हमने सारी लिस्ट देखी है, अब तक हज़ारों लोग अपना नाम लिखवा चुके हैं। उस लिस्ट में, क्योंकि देखो भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, उस लिस्ट में बहुत दूर दूर के आप लोग आ रहे हैं। मैं 1-2 दिन में लिस्ट भी पढ़ के सुना दूंगा कुछ नामों की। बहुत दूर दूर से लोग बाग आ रहे हैं,
लेकिन जनवरी में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है दिल्ली की साइड में। आप सबको मालूम है ट्रेन्स लेट होती हैं, फ़्लाइट लेट होती हैं, 15-15 घंटे फ़्लाइट ट्रेन लेट हो जाती हैं और हमारा कार्यक्रम है 3 घंटे का, समझ रहे हैं ना आप। तो मैं डेट तो आपको बता चुका था कि जनवरी में हम करेंगे, लेकिन डेट में कन्फ्यूज़न चल रहा था। अब आप लोगों के बहुत लोगों के ऐसे सवाल आए कि सर देख कर करिएगा, उस समय ठंडी होती है, हम दूर से आ रहे हैं, छोटे बच्चे हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये कार्यक्रम थोड़ा सा जब दिन दिल्ली के हिसाब से, इधर के हिसाब से थोड़ा सा दिन थोड़े नरम से हो जाएं, गर्म से हो जाएं, तो हमें ये कार्यक्रम हमें करना चाहिए। और बाकी मंथन हमारा जारी है, आपके नाम जिनके लिखे गए हैं वो सुनिश्चित रहें। और अभी इस पे और विचार चल रहा है, कुछ लोगों से और हमारी बातचीत चल रही है, अपने ही जो टीम के हमारे सदस्य होते हैं। लेकिन उत्तर भारत में, पूर्वी उत्तर भारत में जनवरी का महीना बहुत ठंडा होता है। और मेरे आप अपने लोग हैं, आप गैर नहीं है कि केवल मैं एक भीड़ सी बुलाऊं और सब बैठ जाएं और रात को आप कहीं जाएं। भाई मन दुखता है, आप मेरे अपने हैं, मेरे मेहमान हैं, मेरे घर के बच्चे हैं। तो बड़ा मन में अजीब सी बातें आ रही हैं, क्योंकि एक साल हमने ऐसे ही जनवरी में किया था, लोग अगले दिन पहुँचे हैं, बोले मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी, मेरी ट्रेन लेट थी और बड़ी दिक्कत हो गई है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आप क्षमा करें, इस पे अभी और हम गंभीरता से विचार कर लेते हैं। इसलिए जिन्होंने अभी टिकटें ना कराई हों अभी थोड़ा सा रुक जाएं। ये वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीना आगे पीछे कर लेंगे ताकि एक आराम से कार्यक्रम हो सके। और आप बहुत दूर दूर से आने वाले लोग हैं, ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, है ना। तो आज की जो बात मैंने ये शिविर की रखी है, आध्यात्मिक पूजन की रखी है, आप भी अपने कमेंट्स में इसमें आपकी क्या राय है, थोड़ा आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए, आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपना कमेंट्स उसमें हमें यूट्यूब पर या फेसबुक पर ज़रूर भेजिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।